नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 24 सितंबर को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। इतने आईपीओ एक साथ आ रहे हैं जिसके कारण अलग अलग वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन आईपीओ के लिए एक कंपैरिजन वीडियो बना लिया जाए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें और कौन से आईपीओ को अवॉइड करें। इन 3 आईपीओ में पहला आईपीओ ईपेक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज है, जो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ये नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तीसरा बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, ये स्टील प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और इसके अलावा ट्रैक्टर इंजन और स्पेयर पार्ट्स में भी डील करते हैं। इन तीनों आईपीओ को 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 29 सितंबर को होगा। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स में रिफंड 29 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। ईपेक और जैन रिसोर्स में रिफंड 30 सितंबर से मिलना शुरू होगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 30 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इन आईपीओ के शेयर 1 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। तो चलिए इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों आईपीओ में सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा है जिसमें अप्लाई किया जा सकता है और कौन सा ऐसा आईपीओ जिसको अवॉइड किया जा सकता है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो ईपेक आईपीओ में प्राइस टू बुक वैल्यू 9.36 है, इनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ में प्राइस टू बुक वैल्यू 20.44 है, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 है, ये थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं। शेयर प्राइस ईपेक आईपीओ में 194 से लेकर 204 रुपीज़ है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 220 से लेकर 232 रुपीज़ है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 94 से लेकर 99 रुपीज़ है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में शेयर की प्राइस ठीक ठाक है, जो कि अट्रैक्टिव भी लग रही है। इसके बाद में ईपेक आईपीओ के लिए जो शेयर की प्राइस रखी गई है वो भी ठीक है, लेकिन जैन रिसोर्स आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। फेस वैल्यू के पॉइंट को देखें तो ईपेक आईपीओ में एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। जैन रिसोर्स आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। इन दोनों आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये रखी गई है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। तो फेस वैल्यू और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स में शेयर की प्राइस ठीक है। दूसरे नंबर पर ईपेक आईपीओ आता है और तीसरे नंबर पर जैन रिसोर्स आईपीओ है। आईपीओ का टोटल इशू साइज ईपेक आईपीओ में 504 करोड़ है। 504 करोड़ आईपीओ का इशू साइज बहुत कम है, इसमें और सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैन रिसोर्स आईपीओ में टोटल इशू साइज 1250 करोड़ है, इसमें और सब्सक्रिप्शन कम देखने को मिल सकता है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में टोटल इशू साइज 231.66 करोड़ है। इस आईपीओ में बाकी दो आईपीओ की तुलना में और सब्सक्रिप्शन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। फ्रेश इशू देखें तो ईपेक आईपीओ में फ्रेश इशू 300 करोड़ है, ये टोटल इशू साइज का 59.53 करोड़ है। जैन रिसोर्स आईपीओ में फ्रेश इशू 500 करोड़ है, जो कि टोटल इशू साइज का 40% है। और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में टोटल इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में रखा गया। तो फ्रेश इशू वाइज देखें तो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ अच्छा लग रहा है। दूसरे नंबर पर ईपेक आईपीओ और तीसरे नंबर पर जैन रिसोर्स आईपीओ। ऑफर फॉर सेल पॉइंट देखें तो ईपेक आईपीओ में टोटल इशू साइज का 204 करोड़ ऑफर फॉर सेल में, जो कि 40.47% है। जैन रिसोर्स आईपीओ में 750 करोड़ है, जो कि 60% है। और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में टोटल इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। अब तक हमने जो पॉइंट देखे तो उस हिसाब से बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ नंबर 1 आईपीओ लग रहा है। दूसरे नंबर पर ईपेक आईपीओ और तीसरे नंबर पर जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग आईपीओ लग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग ईपेक आईपीओ में 87.27% है। जैन रिसोर्स कंपनी में 89.96% है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स में प्रोमोटर की होल्डिंग 100% है। प्रोमोटर होल्डिंग वाइज देखा जाए तो तीनों कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ईपेक कंपनी का मार्केट कैप 2049.22 करोड़ है। जैन रिसोर्स कंपनी का मार्केट कैप 8005.99 करोड़ है और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स कंपनी का मार्केट कैप 858.48 करोड़ है। यहाँ पर मार्केट कैप में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट यह आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। फाइनेंशियल पॉइंट को देखें तो ईपेक कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। जैन रिसोर्स कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज से ऊपर है और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स कंपनी के फाइनेंशियल एवरेज से कम है। इनको अपने फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
अब तक हमने जिन पॉइंट का कंपैरिजन किया था उसमें BMW वेंचर्स कंपनी नंबर 1 चल रही थी और दूसरे नंबर पर ईपेक कंपनी और तीसरे नंबर पर जैन रिसोर्स कंपनी। लेकिन फाइनेंशियल देखें तो नंबर 1 पे ईपेक कंपनी है, दूसरे नंबर पर जैन रिसोर्स कंपनी और तीसरे नंबर पर BMW वेंचर्स। अगर हमें किसी IPO का सिलेक्शन करना है तो हमें ये भी देखना है कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर BMW वेंचर्स कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। कंपनी IPO फंड का यूज उधारी पे करने में कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी पॉइंट देख लेते हैं। तो ईपेक कंपनी IPO फंड से 70 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। इनकी उधारी 210.23 करोड़ है। ये जब 70 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे तो इनकी उधारी कम हो जाएगी। जैन रिसोर्स कंपनी IPO फंड से 375 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे। इनकी उधारी 919.92 करोड़ है। BMW वेंचर्स कंपनी IPO फंड का यूज अपनी उधारी पे करने में नहीं कर रही है। अभी इनकी उधारी 428.39 करोड़ है। इनकी डेट इक्विटी 2.04 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनको IPO फंड का यूज अपनी उधारी पे करने में भी करना चाहिए था। ग्रे मार्केट में इन IPO के लिए क्या डिमांड है? तो ईपेक IPO के लिए अभी GMP 14 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 6.86% हो सकता है। वैसे देखा जाए तो 6.86% लिस्टिंग गेन कुछ खास नहीं है। एक अच्छा IPO तभी माना जाता है वो IPO 30% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे, लेकिन ऐसे IPO कम देखने को मिलते हैं। अगर कोई IPO 20 से लेकर 30% लिस्टिंग गेन भी दे तो भी वो ठीक माना जाता है। लेकिन ईपेक IPO के लिए अभी जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 6.86% है। पर्सनली मुझे लगता है कि इतने कम लिस्टिंग गेन के लिए IPO में अप्लाई करना ठीक नहीं है। जैन रिसोर्स IPO के लिए GMP 19 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 8.19% हो सकता है। इस IPO के लिए भी ग्रे मार्केट में कुछ खास डिमांड नहीं है। BMW वेंचर्स IPO के लिए अभी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। अभी इसके लिए GMP 0 चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो अभी पहले नंबर पर जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग IPO है, दूसरे नंबर पर ईपेक IPO है और तीसरे नंबर पर BMW वेंचर्स IPO है। अब बात करते हैं इन IPO के लिए प्रेडिक्शन की और मेरा इन IPO के लिए क्या ओपिनियन है। ओवरऑल कंपैरिजन पॉइंट को देखा जाए तो नंबर 1 पे IPO मुझे ईपेक फ्रीपेप टेक्नोलॉजी IPO लग रहा है। इस IPO के लिए सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। दूसरा, IPO का टोटल इशू साइज में फ्रेश इशू का पोर्शन अच्छा है। कंपनी की उधारी बहुत कम है। अभी इस IPO के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड कम है, लेकिन एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस IPO के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो अभी के लिए मेरा ओपिनियन यही है, अगर इन तीनों IPO में अप्लाई करना है तो मैं ईपेक फ्रीवेब टेक्नोलॉजी IPO में अप्लाई करूंगा। अभी मुझे जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग IPO अप्लाई करने के लिए इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो अभी मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। अगर ग्रे मार्केट में इस IPO में ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो मैं आगे अप्लाई करने के लिए सोच सकता हूँ। तीसरे नंबर पर BMW वेंचर्स IPO है। अभी इस IPO के लिए ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। इस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, कंपनी के डेट भी ज़्यादा है, तो मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। इस IPO को मैं अवॉइड करूँगा। वैसे देखा जाए तो पर्सनली मुझे ये तीनों IPO अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहे, लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो पहले नंबर पर ईपेक फ्रीवेब टेक्नोलॉजी IPO अच्छा लग रहा है, दूसरे नंबर पर जैन रिसोर्स है और तीसरे नंबर पर BMW वेंचर्स IPO। अगर मुझे किसी IPO में अप्लाई करना है तो मैं ईपेक फ्रीवेब टेक्नोलॉजी IPO को अप्लाई करना पसंद करूंगा, लेकिन ग्रे मार्केट में इस IPO के लिए अगर डिमांड आती है तब मैं जाके इस IPO के लिए अप्लाई करूंगा। अभी के GMP को देखकर मुझे इन तीनों IPO में अप्लाई करने के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाकी इन तीनों IPO के लिए अपडेट आपको मेरी YouTube चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और मेरा फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। आप इन तीनों IPO में से कौन से IPO को अप्लाई करेंगे और कौन से IPO को अवॉइड करेंगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।